खालिद जो हैं वह 6 साल से जेल में बंद है और वो ऐसे स्कॉलर हैं, जीनियस शोधार्थी हैं जिन्होंने झारखंड पे रिसर्च किया और पूरे देश के बारे में जब वो बात करते हैं तो एक मुकम्मल, एक आधुनिक भारत के बारे में बात करते हैं और बहुत कारगर इफेक्टिव वे से उन्होंने भाजपा को और मोदी सरकार की मंशा को पर्दाफाश किया है कि मोदी सरकार उमर खालिद जिस आइडिया को का प्रतीक है उस आइडिया से वो डरती है। मोदी सरकार एक पढ़े लिखे मुसलमान युवा जो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ सवाल उठाते हैं, जनता के लिए सवाल उठाते हैं, मोदी सरकार उससे डरती है और इसीलिए उमर खालिद को वो 6 साल से जेल में रखी हुई है। उमर खालिद एक बहुत बड़ी स्कॉलर जिन्होंने झारखंड पे शोध करा है और उन्होंने बेबाक तरीके से कहा है कि हमारे भारत को एक डेमोक्रेटिक, जो कि सच में डेमोक्रेसी, अगर सिर्फ और सिर्फ किताबों और पन्नों में हमें डेमोक्रेसी दिखाई देती है, संविधान में डेमोक्रेसी दिखाई देती है, पर हमें भूमि पे, मतलब हमें जब हम इस दुनिया में आते हैं देखने के लिए कि सच में क्या डेमोक्रेसी, तो सरकार बिल्कुल भी तानाशाही कर रही है हमारे ऊपर। राजधानी रांची में उमर खालिद द्वारा लिखी किताब की पोस्टर को लेकर सामाजिक संगठनों ऐसा के छात्र संगठनों ने पोस्टर के जरिए रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज को बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने यूएपीए के तहत उनकी लंबी गिरफ्तारी और विचारों की आजादी को लेकर सवाल उठाए। हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारियों ने पूछा, क्या किसी युवा के विचारों को इस तरह कैद किया जा सकता है? देखिए प्रदर्शन कर्मियों ने इस दौरान क्या कुछ कह रहे, चलिए हम आपको सुनाते हैं। जी, उमर खालिद जो हैं वह 6 साल से जेल में बंद है और वो ऐसे स्कॉलर हैं, जीनियस शोधार्थी हैं जिन्होंने झारखंड पे रिसर्च किया और पूरे देश के बारे में जब वो बात करते हैं तो एक मुकम्मल, एक आधुनिक भारत के बारे में बात करते हैं और बहुत कारगर इफेक्टिव वे से उन्होंने भाजपा को और मोदी सरकार की मंशा को पर्दाफाश किया है। शायद यही वजह है कि उनके जैसा जीनियस आदमी, जिसके आरोप को अभी तक कुछ सिद्ध नहीं किया जा सका, जिन्होंने उनको जेल के अंदर में डाला है, वो नहीं बता सके कि क्या आरोप है उनपे और क्यों उनको जेल में डाला गया है। ये पूरा देश आज देख रहा है और हम लोग उमर खालिद के समर्थन में, उनकी रिहाई के लिए और उनके पक्ष में संपूर्ण तौर पे उनके जो तर्क हैं, वो जो भारत के बारे में सोचते हैं, उस आइडिया के पक्ष में हम लोग खड़े हैं यहाँ सड़क पे, रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर। देखिए छूट गया, ये तो बता रहे हैं, वो स्कॉलर हैं, उन्होंने जितने इफेक्टिव तरीके से भाजपा और मोदी सरकार के मंशा का पर्दाफाश किया है, ये शायद यही सबसे वजह है। वो केवल मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम तो हैं, एक ऐसे मुस्लिम है जो बहुत बेबाक तरीके से हिंदुस्तान के साथ अपनी आवाज को मिलाते हैं, जोड़ते हैं और बताते हैं कि मुस्लिम और हिंदुस्तान को, इंडिया को, भारत को अलग नहीं किया जा सकता है। और ये सबसे ज्यादा खौफ भाजपा के अंदर, संघियों के अंदर पैदा करता है और इसलिए उनको जेल में रखा गया है। जो छूट गए हैं वो अच्छी बात है, उनको बधाई है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग अभी बंद हैं। देखिए मोदी सरकार उमर खालिद जिस आइडिया का प्रतीक है उस आइडिया से वो डरती है। मोदी सरकार एक पढ़े लिखे मुसलमान युवा जो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ सवाल उठाते हैं, जनता के लिए सवाल उठाते हैं, मोदी सरकार उससे डरती है और इसीलिए उमर खालिद को वो 6 साल से जेल में रखी हुई है, बिना साक्ष्य, बिना ट्रायल के, क्योंकि वो बताना चाहती है समाज को कि देखिए, और युवाओं को, खास करके मुसलमान युवा और अन्य युवाओं को, कि आप सवाल कीजिएगा, हमारी गलती पे बोलिएगा तो आपके साथ यही होगा। और इसीलिए मोदी सरकार बिल्कुल पॉइंटेड तरीके से इसमें है और इसमें सोचने वाली बात है कि क्यों न्यायालय भी, सुप्रीम कोर्ट भी क्यों सरकार के ही तरीके से सोच रही है, ये भी एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। उमर खालिद एक बहुत बड़ी स्कॉलर जिन्होंने झारखंड पे शोध करा है और उन्होंने बेबाक तरीके से कहा है कि हमारे भारत को एक डेमोक्रेटिक, जो कि सच में डेमोक्रेसी, अगर सिर्फ और सिर्फ किताबों और पन्नों में हमें डेमोक्रेसी दिखाई देती है, संविधान में डेमोक्रेसी दिखाई देती है, पर हमें
भूमि पे, मतलब हमें जब हम इस दुनिया में आते हैं देखने के लिए कि सच में क्या डेमोक्रेसी, तो सरकार बिल्कुल भी तानाशाही कर रही है हमारे ऊपर। और जैसे उन पे यूएपीए एवं तमाम सारी धारा, तमाम सारी एलिगेशंस लगा के उन्हें जेल में भरा गया है। तो मेरा बस एक ही सवाल है कि उन पे अब तक ट्रायल क्यों नहीं किए गए हैं। और अगर आज सरकार, इसका मतलब तो आप पूरी तरीके से यही ना कहना चाहते कि सरकार डरती है इसलिए उनका ट्रायल नहीं हो पा रहा है। शर्जील इमाम और उमर खालिद पे क्यों एक बार भी ट्रायल नहीं हुआ, बाकी सबको तो छोड़ भी दिया गया। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बस एक पीएचडी स्कॉलर है, जो बस एक अच्छी दुनिया चाहता है, जो कि एक ऐसा भारत चाहता है जिसमें सच में विकास हो, भ्रष्टाचार ना हो, और ऐसे व्यक्ति को जेल में भरे रखना इस भाजपा की सरकार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। गौरतलब है कि पोस्टर के जरिए प्रदर्शनकारियों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकार और युवाओं के विचारों पर सवाल उठाया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या उमर खालिद के मामले और यूएपीए को लेकर उठाए जा रहे इन सवालों पर सरकार और प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद, रांची।